बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़कर भारत जाने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा। बांग्लादेश के तमाम फैसले फौज करेगी। बांग्लादेशी अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि उनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा कि अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। सदर से जल्द मुलाकात करूँगा। मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP समेत बड़ी सियासी जमातों से बातचीत की है। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में अवामी एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ढाका में अपनी रिहाइशगाह से भारत रवाना हो गई। बैतानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को आर्मी चीफ ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP समेत बड़ी सियासी जमातों से बातचीत की है, जिसके बाद अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला किया गया। इसी कबल मौजूदा आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने हफ्ते के रोज़ ढाका में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स में अफसरान को बताया था कि बांग्लादेश की फ़ौज अवाम के एतमाद की अलामत है। फ़ौज की जानिब से जारी बयान में आर्मी चीफ ने कहा था कि फ़ौज हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और अवाम की खातिर और रियासत की किसी भी ज़रूरत में ऐसा करेगी। हसीना वाजिद के बांग्लादेश छोड़ने के बाद मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया, जिन्हें काबू करने के लिए सड़कों पर पुलिस और फौज की बड़ी तादाद मौजूद है। खबर एजेंसी का ये भी बताना है कि शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर मुजाहिरीन जश्न मना रहे हैं। हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। और आपको ये भी बताएं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख अफराद सड़कों पर मौजूद है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद भारतीय शहर अगरतला पहुंची हैं और भारत उन्हें महफूज रास्ता फराहम करने के लिए भी तैयार है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक पहुंच गई। बांग्लादेश के मकामी मीडिया के मुताबिक इन झड़पों में 14 पुलिस अफसरान समेत 95 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जुलाई में शुरू होने वाले तलबा का ये एहतजाज बुनियादी तौर पर सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था, मगर ये जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बदल गया। बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों की सरकारी नौकरियों में 30% कोटा दिए जाने के खिलाफ गुज़श्ता माह कई रोज़ तक मुजाहरे हुए थे, जिनमें 200 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। फौज ने इतवार को शाम दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क के बड़े शहरों में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक नया कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया, जबकि एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई थी। हुकूमत ने मुल्क भर पीर से बुध तक आम तातील का भी ऐलान किया था। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार देते हुए कहा था कि सड़कों पर एहतजाज करने वाले तालिबे इल्म नहीं, दहशतगर्द हैं, जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने निकले हैं। अपने हमवतनों से अपील की है कि उन दहशतगर्दों को सख्ती से कुचल दें। 76 साला हसीना वाजिद ने 2009 से बांग्लादेश पर हुकूमत की है और उन्होंने जनवरी में मुसलसल चौथे इंतखाबात में किसी मुखालिफत के बगैर कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि मुल्क की मरकजी अपोजिशन जमात नेशनल पार्टी ने इंतखाबात का बायकॉट कर दिया था।